अर्थात इस देह वृक्ष पर जीव कर्ता भोगता है और वही उसके पास परमात्मा उसका दृष्टा विद्यमान है। जैसे सूत्र के द्वारा सूत्र के मणि के बनाकर माला बनाई जाती है अथवा कपड़े के द्वारा कपड़े की गठरी बनाई जाती है, इसी तरह मुझ चैतन्य के द्वारा यह सारा संसार निर्मित हुआ है और वास्तव में न संसार मुझ में है न मैं संसार में हूँ। जो दृष्टा है श्वेत केतु वह तू है तत्वमसी। सपने में जो दिखा उस पर निर्णय करना है। दो तरह का निर्णय कर सकते हो कि सपने में जो चोर दिखा, डाकू दिखा, या कोई पुलिस दिखा, कि कोई मंत्री दिखा, कि कोई जगत गुरु दिखा सपने में, तो उनमें दो निर्णय करो। क्या निर्णय? या तो ये कि ये सब मैं हूँ सपने में, चाहे वो जगत गुरु बना है कि वो रामकृष्ण विष्णु बना हो, ये चोर डाकू बना हो, या तो ये निश्चय करो कि यह सब मैं हूँ, या ये सब कुछ भी नहीं, या ये सब, या तो मैं ही सब कुछ हूँ या फिर ये कुछ भी नहीं, केवल मैं हूँ, केवल मैं। क्योंकि अब मैं इस बिस्तर पे सोया था अकेला और मैं ही उठा और बीच में कितना देखा, शहर देखा, लड़ाई झगड़ा देखा, सब देखा। तो दो में से एक निर्णय कोई भी ले लो। कौन सा निर्णय लो? या तो ये सब मैं हूँ, कौन सपने में, या ये कुछ भी नहीं केवल मैं ही तो बनता हूँ। इसी तरह इधर भी विचारो कि ये तो या तो सब मैं हूँ या ये कब कुछ भी नहीं केवल मैं, या तो ये सब जो कुछ दिखाई पड़ता है एक चैतन्य का ही तो, सारे अलंकार एक सोना ही तो है, सारे कपड़े एक सूत्र ही तो है, तो ये सारा जगत एक ब्रह्म या मैं तो हूँ। तो या तो मैं ही सब हूँ या ये कुछ भी नहीं केवल मैं। सदैव सौम्या दमग्र आसीदेकमेव द्वितीयम्। हे सौम्य, आरंभ में यह एक अद्वितीय सत ब्रह्म ही था। इस मंत्र में जगत की सद्रूपता का समर्थन है। तदेज्ञ एषत्य बहुश्याम। उस तेज ने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं। सियाराम मैं सब जग जानी, आत्मवेदम सर्वम, अहमेव वेदम सर्वम। यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाध्यः। ज्ञानी की जहाँ भी दृष्टि एवं मन जाता है वहाँ वह एक ब्रह्म को ही देखता है। जैसे जहाँ तक लहर जाती है वहाँ तक एक जल ही होता है। यह नाम रूपात्मक दृश्य जगत एक ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि कारण से कार्य की अथवा अधिष्ठान से अध्यस्त पदार्थ की सत्ता कभी पृथक नहीं होती है। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से मंद अंधकार में पड़ी रस्सी सर्पवत भासित होती है, किंतु प्रकाश द्वारा रस्सी जान लेने से सर्प भ्रांति दूर हो जाती है। जैसे रस्सी अधिष्ठान पर अंधकार के कारण अध्यस्त सर्प प्रतीत होता है, इसी प्रकार आत्मा अज्ञान के कारण अधिष्ठान मुझ आत्म ब्रह्म पर अध्यस्त जगत भासित होता है। जैसे एक सत्य का ज्ञान जिसको हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि में अन्य की सत्ता नहीं रहती है। अधिष्ठान का जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि में अध्यस्त की सत्ता नहीं रहती है। तो इस सृष्टि के आदि में पहले एक ही सद्ब्रह्म था। इस सृष्टि का निर्माण होने के पहले एक ही सद्ब्रह्म था और उसने फिर ईक्षण किया एको हम बहुश्याम, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। कैसा ये अनेक हो गया? जैसे एक ही स्वर्ण का पिंड
अनेक अलंकार के रूप में हो गया। एक मिट्टी का पिंड अनेक बर्तनों के रूप में हो गया। एक लोहे का पिंड अनेक मशीनों के रूप में हो गया। ऐसे ही वो एक ब्रह्म एकोन बहुश्याम वही सब ये अनेक रूप में उपस्थित हो गया है। और एक का ज्ञान हो गया तो फिर बिना जाने सबका ज्ञान हो जाता है। एक का अगर ज्ञान हो गया तो फिर बिना जाने सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे एक पिंड, मिट्टी के पिंड का ज्ञान हो गया, देखा, और कुमार ने 50 प्रकार के बर्तन बना दिए, दीपक, कुल्हड़ और मटका, सुराही। लेकिन एक का जब ज्ञान हो गया इसका मूल उपादान का, तो 50,000 भी बन जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक का जब ज्ञान हो जाता है मूल उपादान कारण का, तो फिर उसकी दृष्टि में वो नाम रूप अध्यस्त का महत्व नहीं रहता है। एक वस्तु का अगर ज्ञान हो गया कि झाड़ का फल मीठा है, तो फिर उस झाड़ के सब फल मीठे, और पता लग गया इस झाड़ के सब फल खट्टे हैं, तो फिर खट्टे ही है, और इसके कड़वे तो कड़वे। एक का ज्ञान हो गया तो फिर सबका हो जाता है, सबका अलग अलग ज्ञान नहीं पड़ता। एक ही तो देखती हो, दाल पक गई कि चना पक गया तो सब पक गए, और एक दाल या चावल कच्चा तो सब। एक का ज्ञान होने से तो यहाँ पर भी एक ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो सारे संसार का ज्ञान हो गया कि यहाँ उसके अलावा कोई दूसरा, एक की सत्यता जान ली कि यह सब बर्तन मिट्टी के हैं, ये सब अलंकार सोने के हैं, इसी प्रकार ये सब आकार एक ब्रह्म के हैं। ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। अधिष्ठान का मूल उपादान कारण का ज्ञान हो जाना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अध्यस्त सर्प की सत्ता अधिष्ठान रूप रस्सी से किंचित भी पृथक नहीं है, वह अध्यस्त सर्प अधिष्ठान रस्सी रूप ही है। इसी प्रकार मुझ अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न यह अध्यस्त जगत कुछ भी पृथक नहीं है, अपितु यह ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। अध्यस्त प्रतीति की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ही होती है। जैसे रस्सी अज्ञान से सर्प भ्रम भासता है, इसी तरह आत्मा के अज्ञान से जग भासता है। आत्मा की अखंडता का बोध न होने से यह जगत की भ्रांति होती है। सर्वदेशीय होने से परमात्मा का देश से परिच्छेद नहीं है। नित्य होने से परमात्मा का किसी काल से भी परिच्छेद नहीं है, और सर्वात्मा अर्थात अणु अणु होने से किसी वस्तु से भी उसका परिच्छेद नहीं है। यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को परमात्मा की अखंडता का बोध करा रहे हैं कि हे राजन, जो चीज अखंड होती है उसमें 3 प्रकार का विभाजन नहीं होता है, 3 प्रकार का परिच्छेद नहीं होता है, 3 प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं होती है। वह सब देश में, सब काल में और सब रूप में है। इसलिए देश से उसकी परिच्छिन्नता नहीं, काल से परिच्छिन्नता नहीं और वस्तु से परिच्छिन्नता नहीं, क्योंकि अखंड वस्तु सब देश में, सब काल में और सब रूप में विद्यमान रहती है। तो अपना आत्म स्वरूप इस प्रकार से अखंड है, न देश से कटा हुआ है, न किसी वस्तु से कटा हुआ है, न किसी काल से कटा हुआ है। सब देश में, सब काल में, सब रूप में अखंडता का बोध। तो हे राजा जनक, निश्चय करो कि परमात्मा अगर अखंड है
यहाँ है, अभी है और मेरे रूप में है। क्योंकि वो अखंड है तो फिर यहाँ भी है, और वो नित्य है तो अभी भी है, और वो अणु अणु है तो मेरे रूप में है। तो ये निश्चय करो हे राजन, अपनी अखंडता का, ब्रह्म की अखंडता से अपनी अखंडता एक कर लो। क्योंकि समष्टि से व्यष्टि अलग नहीं होता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र से ये तुम्हारा वर्धा अलग नहीं है, समष्टि से ये व्यष्टि, ऐसे ही तुम्हारा देश से ये जो भी है, दिल्ली कहो वो अलग, या सारे विश्व से तुम्हारा भारत अलग। तो परमात्मा समष्टि है, तो समष्टि से तुम्हारा व्यष्टि शरीर अलग नहीं है। इसको पक्का कर लो। जैसे समष्टि का आकाश है तो तुम्हारे मकान के आकाश से, मटके के आकाश से अलग, तो वो समष्टि है और ये व्यष्टि है। सीमित को, लिमिटेड को, परिच्छिन्न को कहते हैं। तो ऐसा निश्चय करो कि वो परमात्मा जो समष्टि है, सब देश में है, तो तुम्हारा भी उसी के अंदर स्थान है। सब काल में है तो तुम्हारा जीवन भी उसी काल में है, और सब रूप में है तो तुम्हारा शरीर भी उसके रूप में है। क्योंकि जो समष्टि होता है तत्व, उससे व्यष्टि अलग। तो अपने को तुम अब ये निश्चय करो कि परमात्मा अखंड है, तो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में। ऐसा अगर परमात्मा अखंड है तो फिर यहाँ है, अभी है और मेरे रूप में है। अगर वो यहाँ नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना पड़ेगा, तो फिर वो ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। वो कोई मनुष्य की कल्पना है, और उसके लिए सत्युग त्रेता की बात है, तो वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता। वो कोई मनुष्य की बात है। परमात्मा है तो यहाँ है, अभी है, और वो राम या कृष्ण रूप में, मुरली या धनुष रूप में है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। अगर परमात्मा है तो सब रूप में है, परमात्मा है तो सब रूप में है, तो मेरे रूप को छोड़ के वो नहीं रह सकता। परमात्मा सब काल में है तो मेरे जीवन काल को छोड़कर वो नहीं रह सकता। सब देश में है तो मैं जहाँ हूँ उस जगह को छोड़कर वो, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर तेरे को तेरी अखंडता बचाना है, हे परमात्मा, अगर तेरे को तेरी अखंडता बचाना है तो फिर जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी होना पड़ेगा, मेरे जीवन काल में भी होना पड़ेगा, और मेरे रूप में भी होना पड़ेगा। 100% वोट देना पड़ेगा तो तू जीत पाएगा, नहीं तो हार जाएगा। ये नहीं कि 500 की सीट में से 300 सीट मिल जाएगी तो तुम्हारी पार्टी जीत जाएगी। राजनीति में तो चलता है कि 500 में से के, यहाँ तो 100%, 1% भी तूने तेरे को छोड़ देगा, हाँ तू छोड़ देगा तो तू तेरी अखंडता से गिर जाएगा। चाहे वेश्या भी क्यों ना हो, डाकू भी क्यों ना हो, कैंसर का रोगी भी क्यों ना पड़ा हो, लेकिन तेरे को तो उसके अंदर रहना ही पड़ेगा, उसके अंदर रहना पड़ेगा। तू अरे ये कैंसर का है, कीड़े पड़ गए, सड़ गए, मैं तो इससे थोड़ा अलग बैठूंगा, ना, तो फिर तू हार गया। तू अपनी अखंडता से हार गया। तेरी अखंडता को सुरक्षित रखना है, अपरिच्छिन्न बना के रखना है, तो सब देश में, सब काल में, सब रूप में, इसलिए प्रत्येक को ये विश्वास जगाना है। परमात्मा की अखंडता को बचाने के लिए परमात्मा तुमको कभी अलग कर नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं। तो अगर वो कर देगा तो अपनी सीट खो देगा, उसको वो जगह परमात्मा की व्यापकता की नहीं मिलेगी। तो उसकी जीत से तुम्हारी जीत ऑटोमेटिक हो गई। जब वो अखंड है तो तुमको अलग कैसे छोड़ेगा, वो नित्य है तो तुम्हारे जीवन को कैसे छोड़ेगा, और वो सब रूप में है तो तुम्हारे रूप से भी वो अलग नहीं हो सकता। ऐसा आत्मविश्वास जगाओ, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उसका अंश है तो कभी अलग